बड़ा भारी फजल है। और हम देखते हैं कि अभी जो गीत गाए गए, लास्ट गीत जो गाया, उसमें एक मिसरा बोला गया, अग विच भी ओ नाल अपने बंदियां दे। बहुत बड़ी बात है कि यहोवा खुदा जो है वो आग में भी अपने बंदों के साथ होता है, और इसकी जो गवाही है हमें पाक कलाम से मिलती है। और सेकंड लास्ट जो गीत गाया गया उसमें भी ये कहा गया, मैं यहोवा जरी हूं, मैं मुहैया करूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। और हम देखते हैं कि खुदावंद जो है हमें मुश्किलों से निकालता है। निकालता है। और मैं बड़े वसूख के साथ, बड़े ईमान के साथ, बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि खुदावंद जो है अपने बंदों की, जो खुदावंद के साथ दिल लगाते हैं, उनकी मुश्किलों का हल कर देता है। उसकी मुश्किलें जाती रहती हैं, वो आग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लिहाजा हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए ये कि हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद के साथ अपना दिल लगाए, मुकम्मल तौर पर खुदा यीशु मसीह नासरी की अजीम कुर्बानी पर अपना ईमान रखें, यकीन करें, भरोसा रखें। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा आज कि बाज औकात ऐसे होता है, हम देखेंगे आज कलाम में से ऐसी बातों को, कि हम देखते हैं कि शुरू से, अजल से ऐसी चीजें भी हैं। जैसे हम देखते हैं कि शुरू में पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि आदम के जब दो बेटे थे, कायन और हाबल, तो कायन ने हाबल को कत्ल कर दिया, इसलिए कि खुदा ने उसकी कुर्बानी को पसंद किया था। लेकिन आए मेरे साथ रोमियो की जो किताब है, उसमें से हम रोमियो में से देखते हैं, उसका 13 बाब, उसकी 14वीं आयत से मैं शुरू करूंगा। और इसके साथ मैं आपको डैनियल के 6ठे बाब में लेके जाऊंगा, डैनियल चैप्टर 6। और रोमियो 13 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। ये पाक कलाम हमें बताता है, पौलुस रसूल हमें बताता है, हमें जिस्म की ख्वाहिशों में नहीं जाना, हमें खुदावंद यीशु मसीह को पहनना है। हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है। और जब हमारे सामने मुश्किलात आती हैं तो क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों हम डर या खौफ में चला जाते हैं। और हम गीत गाते हैं, जबूर गाते हैं, दुआएं करते हैं बड़े जोश के साथ, ओ कोई खौफ नहीं, चाहे हम जहां से मर्जी गुजरे, खौफ ना खा ना घबरा। हमें डरना नहीं है मेरे अजीजों। मैं ये बताना चाहूंगा कि देखें, आजमाइशें आती हैं, दुख बीमारी आती है, मौत हर एक पर आती है और हर एक पर आनी है। लिहाजा हमें इससे घबराना नहीं। और आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये हमारी जिस्मानी मौत है, इस जिस्म ने फना होना है, और हमारी रूह जो है, हमें उसके लिए फिक्र करने की जरूरत है, हमें अपनी रूह बचाने की जरूरत है। और पाक कलाम में लिखा है कि उससे ना डरो जो जिस्म को मार सकता है, जो जिस्म को खत्म कर सकता है, उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को फना कर सकता है। मेरे अजीज बहने भाइयों, आज शाम हमें अपनी रूह की फिक्र करने की जरूरत है, अपनी सोचों, अपनी नीयत, अपने ख्यालात की फिक्र करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी रूह को बचा सकें। ये जिस्म लाजमी फना होना है और इसको हर शख्स जानता है। लेकिन आज हम रिमाइंडर के तौर पर, दोबारा आपको याद दिलाने के तौर पर ये कहते हैं, ये जिस्म जो है फना जरूर होगा। कोई खातम, कोई डॉक्टर इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, उसने जाना एक ना एक दिन। और लेकिन हमें अपनी रूह की फिक्र होना चाहिए। ये हम देखते हैं दानियल चैप्टर 6 में, जब मैंने इस सारे कहानी को, इस सारे वाक्य को, जो बहुत एक बड़ा वाक्य है, उसको पढ़ा, तो मैंने ये भी सीखा, जाना, और मुझ पर फील हुआ कि जब खुदा किसी को बरकत देता है, खुदा जब किसी को फेम देता है, खुदा जब किसी को शोहरत देता है, खुदा जब किसी को इज्जत देता है, तो बहुत सारे लोग जो है हसद करने लग जाते हैं, टांगे खींचने वाले, लेग पुलिंग करने वाले हो जाते हैं। और मैंने इसको अपनी जिंदगी में भी देखा, मैंने इसको औरों की जिंदगी में भी देखा। इसलिए मैंने पैदाइश की किताब से शुरू में
हजरत आदम के जो 2 बेटे थे, कायन और हाबिल, उसकी बात भी की। और जब खुदा किसी को पसंद करता है, जब खुदा किसी को सरफराज करता है, तो लोग जेलसी फील करते हैं, हसद फील करते हैं। हमें जो है ऐसी बातों की तरफ नहीं जाना। हम देखते हैं, अगर मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे जैसे मुझसे बहुत ज्यादा लोग अच्छे हैं, जिनके बच्चे बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हैं, जिनके घर बहुत अच्छे हैं, जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनके पास दान दौलत सब कुछ है। लेकिन होता क्या है, इर्द गिर्द के लोग हसद करने लगते हैं, जलन फील करते हैं, टांगे खींचनी शुरू करते हैं, इल्जाम लगाने शुरू करते हैं। और इसी तरह मैंने देखा कि अगर कोई खादम ऐसा है, उसकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, उसके पास रहन सहन के लिए बहुत कुछ हो गया है, उसको खुदा ने इज्जत दी है, उसको खुदा ने फेम दिया है, बहुत बड़ी कलीसिया दी है, मैं समझ लोग इल्जाम लगाने वाले, बातें करने वाले, टांगे खींचने वाले और ऐसे तरह तरह की बातें करने वाले बहुत से। और जब हम डैनियल की चैप्टर 6 में पढ़ते हैं, मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा नहीं, मैं इस पर बात जरूर करूंगा। और पाकला में डैनियल के मैनी है, गॉड इज माय जज। डैनियल के मैनी है, गॉड इज माय जज। और मैं समझता हूँ खुदा जो है हमें आजमाता है। और जब ये बच्चों ने गीत गाया कि वो आगे विच भी वो नाल अपने बंदियां दे, और हम डैनियल की किताब में देखते हैं कि सदरक मिस्र अब्दुल नजूर को जब आग की भट्टी में डाला गया, तो खुदा उनके साथ था और खुदा उन्हें आग की भट्टी से बचाता है। इन सारी बातों को हम डैनियल की किताब में देखते हैं कि खुदा जो है वो हमें मुश्किलों से निकालता है। और ये जो चैप्टर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, हम देखते हैं कि जब नबूकदनजर जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, वो मर जाता है, तो उसकी जगह पर दारा बादशाह जो है बनता है। दारा दारा बादशाह जो है, डैनियल की किताब उसके चैप्टर 6 में लिखा है कि वो बहुत जो है डैनियल को पसंद करता है, डैनियल के साथ है, उसका दिल डैनियल के साथ है। और वो अपनी ममलकत के सारे निज़ाम को चलाने के लिए वो क्या करता है कि मुख्तलिफ जो है ममलकत पर 120 नाज़म चुनता है, 120 नाज़म चुनता है, उनको वो काम देता है। और उसके ऊपर जो है 3 सुपरवाइजर लगाता है, उसके ऊपर 3 और जो बंदे लगाता है। वहां पर लिखा है पाक कलाम में कि वो 120 नाज़म मुकर्रर करता है और 3 वजीर, जिसमें एक डैनियल है, 3 वजीर मुकर्रर करता है, उसमें एक डैनियल है। वो क्या करते हैं कि 120 जो सारे लोग हैं, वो सारा हिसाब किताब मुमलकत के जितने अमूर हैं, जितने इल्जामात हैं, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन खबर है, वो लाकर उन तीनों को देते हैं, जो 3 वजीर हैं। और उन तीनों वजीरों में जब वो सारे काम को चलाते हैं, देखते हैं, तो डैनियल नबी जो है पर सबकत ले जाता है। डैनियल पर खुदा का रूह है, वो उनमें सबकत ले जाता है। और बादशाह क्या करता है, वो कहता है, क्योंकि दानियल में एक फाजल रूह थी, फिर वो क्या करता है, बादशाह उन वजीरों पर, उन फाजलों पर, उन नाज़मों पर दानियल को मुख्तार बना देता है कि तू सारे मुल्क का मुख्तार है, तू सारे मुल्क को देखभाल कर। और फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि जब ऐसा होता है, तो जो 120 वजीर हैं, 120 नाज़िम हैं और दूसरे वजीर जो हैं, वो सारे एक सोचने लग जाते हैं, ये डैनियल को इतनी इज्जत, डैनियल के साथ इतना भला, किस तरीके से हम इसका कसूर ढूंढे, इसमें गलती ढूंढे, इस पर कोई इल्जाम लगाएं, ऐसा देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद डैनियल में उनको कोई जो है कसूर नहीं मिलता, कोई खता या तकसीर नहीं मिलती। और वो तब कहते हैं कि हम एक बात में डैनियल पर कसूर पा सकते हैं, वो क्या है कि वो अपने खुदा की बंदगी करता है, वो अपने खुदा की इबादत करता है, वो 3 वक्त अपने जरोका में जाता है, अपने घर में जाता है जहां उसकी रहायश होती है, उसकी खिड़की को खोलता है, यरूशलेम की तरफ उसकी खिड़की खुलती है, और दिन में 3 दफा खुदा के हुजूर झुकता है, उसकी इबादत करता है और उसकी बंदगी करता है और दुआ करता है, दिन में 3 वक्त। वो कहते हैं हाँ, हम इस बात पर जो है देखते हैं और सोचते हैं। क्या होता है फिर, वो सारे जो है जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, मशावरत करते हैं कि हम कोई कंप्लेंट जो है डैनियल के खिलाफ बादशाह के हुजूर लेके जाएं। और वो बादशाह के पास जाते हैं, इकट्ठे होकर सारे सारे इकट्ठे होकर बादशाह के पास जाते हैं, प्लान बनाते हैं और बादशाह कहते हैं, बादशाह, मुमलकत
यहाँ पाक कलाम में लिखा है दानियल की किताब उसके 6वें बाब में 6 आयत में, पास ये वजीर और नाज़िम बादशाह के हुजूर जमा हुए और उससे यूं कहने लगे, या दारा बादशाह अब तक जीता रहे। ममलकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाज़िमों और मशीरों और सरदारों ने बहम मशावरत की है कि एक खुसरवाना आयन मुकर्रर करें। वो कहते हैं कि एक आयन बना दें, एक नया ऑर्डर जारी कर दें, एक नया हुक्म इम्तनाई दे दें। क्या हुक्म इम्तनाई? कि 30 दिन तक बादशाह जो है उसको लोग सीधा करेंगे, उसी के सामने झुकेंगे। अगर कोई किसी और के सामने झुका तो उसको शेरों की मार में डाल दिया जाएगा। हुक्म इम्तनाई क्या होता है? ये उर्दू बाइबल में हमारे यहाँ जो बाइबल है उसमें लिखा हुक्म इम्तनाई। हुक्म इम्तनाई मीन्स परमानेंट ऑर्डर। वो कैंसिल नहीं हो सकता, वो डिसमिस नहीं हो सकता। और मादी और पर्शियन जो लोग थे, फारसी लोग थे, जब उनके बादशाह उनके आयन तहरीरी तौर पर लिख देते थे, उसको फिर खत्म नहीं किया जा सकता था। वो कहते बादशाह तू एक तहरीर लिख दे, उस पर अपनी मोहर लगा दे, ताकि हम सारे सूबों में इस बात की मनादी कर दे कि जो कोई बादशाह के अलावा किसी के हुजूर झुकेगा, किसी के सामने सीधा करेगा, किसी के सामने अपने सर को झुकाएगा, उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन बादशाह वो दानियल को प्यार करता है, वो दानियल को जानता है, उसका दिल दानियल के साथ लगा हुआ है। वो कहता है ठीक है, लेकिन उसके साथ बादशाह के साथ भी एक खुदा का हाथ चल रहा है। कहता है ठीक है, उसे पता है क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा। कहता है ठीक है। यहाँ पर लिखा है पाकलाम में कि एक हुक्म इत्नाई जारी करे ताकि बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा कोई सी मबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे उस शेरों की मान में डाला जाए। बादशाह ने ऐसा कर दिया, फरमान पर दस्तखत कर दिए, जो तहरीर लिखी गई उस पर मोहर कर दी, स्टैंप कर दी। और जब दानियल को मालूम हुआ कि ये नविश्ता जो है दस्तखत हो गए, तो घर में आया और अपनी कोठरी में जाकर पाकलाम में लिखे यरूशलेम की तरफ जिसकी खिड़की खुलती, जिसका झरोका यरूशलेम की तरफ खुलता, और दिन में 3 मरतबा हिस्बे ममूल घुटने टेक कर दुआ करता, झुक जाता, घुटने टेकता और खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहता। हम देखते हैं कि दूसरा पतरस उसका 2 बाब उसकी 9 आयत में जब पढ़ते हैं पाकलाम में, खुदावन दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेता है। जो दीनदार है, जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, जो खुदा से प्यार करने वाले हैं, जो खुदा उनको पहन लेते हैं, उनको आजमाइश से निकाल लेता है और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। हम बहुत इसके बारे में मिसाल में पढ़ते हैं, सादक और शरीर की बात करते हैं। हम ज़बूर में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, सादक और शरीर की बात करते हैं। पतरस भी कहता है कि खुदा दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेता है और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा देना जानता है। और आगे हम चलते हैं इस कहानी में, इस वाक्य में पाक कलाम जो है, खुदाम का जिंदा कलाम जो है, हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई करता है। खुदाम का जिंदा कलाम जो है वो हमें हमारे से बातें करता है। तब उन्होंने क्या किया, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए कि दानियल जो है वो खुदा के हुजूर दुआ कर रहा है, खुदा के हुजूर रिक्वेस्ट कर रहा है, खुदा के हुजूर इल्तमास कर रहा है। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने बादशाह के पास आकर उस फरमान का जिक्र किया। बादशाह तूने तो ऑर्डर किया था, अः बादशाह तूने तो हुक्म जारी किया था कि कोई भी अगर तेरे अलावा किसी मबूद की किसी आदमी के सामने झुकेगा या दरख्वास्त करेगा किसी किस्म की, तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। बादशाह ने जवाब दिया कि ठीक है, जो मादी और फारसियों के ला तब्दील आयन के मुताबिक ये बात सच है। उन्होंने हजूर क्या, बादशाह दानियल जो यहूदा के सीरों में है, ना तेरी परवाह करता है, ना उसने हुक्म इम्तनाई और जो तूने ऑर्डर किया और जो तूने फरमान जारी किया जिस पर तेरे दस्तखत हैं, उसको खातर में नहीं लाता, उसकी परवाह ही नहीं करता, उसको उसकी फिक्र ही नहीं है। वो तो 3 बार अपनी कोठड़ी में जाकर और दुआ करता रहता है। वो तो 3 बार दिन में 3 बार खुदा के हुजूर झुकता रहता है। वो तो यहोवा की इबादत करता है, वो तो उसके सामने झुकता है। तब बादशाह ने ये बातें सुनी तो बहुत रंजीदा हुआ। हम देखते हैं कि बादशाह जो है किस तरह दानियल को प्यार करता है। जब वो उसकी कंप्लेन सुनता है, उनकी कंप्लेन सुनता है, उनकी शिकायत सुनता है, वो सारे इकट्ठे होकर जाते हैं। पाकला में लिखा है, यहाँ पर 4वीं आयत में लिखा है कि
जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो बहुत रंजीदा हुआ। बादशाह रंजीदा होता है, उसे दुख होता है कि डैनियल के खिलाफ कंप्लेन लेके आ गए हैं, ये इसको शेरों की मांग में डालना चाहते हैं, ये उसकी मौत देखना चाहते हैं, ये उसकी बर्बादी देखना चाहते हैं। बादशाह कहता है, उसने दिल में चाह के दानियल को चढ़ाए और सूरज डूबने तक उसको चढ़ाने की कोशिश करता रहा। और ये बड़ी पॉजिटिव है बादशाह की तरफ से, दारा बादशाह की तरफ से, ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि वो सूरज के ग्रूब होने तक उसको चढ़ाने की कोशिश करता रहा। फिर ये लोग बादशाह के हुजूर फार्म हुए और बादशाह से कहने लगे, बादशाह, जो मादियों का और पर्शियन का जो लॉ है, कानून है, और जो तूने हुक्म तनाई जारी किया है, और जो तूने फरमान लिखा है, जिस पर तूने दस्तखत किए हैं और जिस पर तूने स्टैंप किए हैं, वो कभी बदलता नहीं, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। लिहाजा वो कहते हैं इस पर अमल होना चाहिए। इसलिए कि उनकी पूरी कोशिश है कि डैनियल की मौत वाकया हो जाए, डैनियल को शेरों की मांग में डाल दिया जाए, और जो ही वो गिरेगा शेर उसको खा जाएंगे, चीर फाड़ डालेंगे। उनका ये इरादा है, उनकी ये टेंशन है कि ऐसा करें। लेकिन ज़बूर 55 में दाऊद लिखता है कि वो भी कहता है कि सुबह दोपहर शाम जो है खुदा की इबादत की जाए, यहोवा जरी के हुजूर हाजिर हुआ जाए। और हम देखते हैं कि वो भी घुटने टेक कर खुदा के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। दाऊद भी 3 मर्तबा दिन में खुदा के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करता है। और फिर हम देखते हैं कि इस तरह जो है, तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दानियल को लाए और शेरों की मार में डाल दो। बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बादशाह कहता है कि जिस खुदा की तू इबादत करता है वो तुझे छुड़ाएगा। इसलिए कि बादशाह को यकीन है कि डैनियल सच्चा है, वो रास्तबाज है और उसके काम में कोई कसूर नहीं, कोई नक्स नहीं है। इसलिए बादशाह को ये पूरा भरोसा एतमाद है कि जिस खुदा की तू इबादत करता है वो तुझे छुड़ाएगा। और हम देखते हैं कि एक पत्थर लाया जाता है, वो शेरों की जो मांद है, गार है जहां शेर है, और उसके ऊपर एक पत्थर रखकर उस पर बादशाह की सील कर दी जाती है, मोहर लगा दी जाती है कि कोई इस पत्थर को हटा ना सके, कोई इस पत्थर को हिला ना सके, और वो उस पर मोहर कर दी जाती है। और फिर बादशाह जो है जब अपने घर में जाता है, अपने महल में जाता है, पाक कलाम में लिखा है कि वो सारी रात उसको नींद नहीं आती, वो फाका कशी करता है, वो कुछ खाता पीता नहीं, वो मौसीकी नहीं सुनता, कोई महफिल नहीं लगाता, और परेशान रहता है, और सारी रात बादशाह को नींद नहीं आती, और दानियल के बारे में फिक्र करता रहता है कि दानियल के साथ क्या होगा। लेकिन उसको ये भी एतमाद है कि वो जरूर जो जिंदा खुदा की वो बात करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो जिंदा खुदा से बचाएगा। और फिर क्या होता है कि बादशाह जब सुबह सवेरे उठता है, छठे बाब की 19वीं आयत में लिखा है, बादशाह जब सुबह सवेरे उठता है वो जल्दी से शेरों की मांग की तरफ जाता है, और जब पहुंचता है और आवाज देता है, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान भी है, कहता है दानियल, वो दानियल को पुकारता है, दानियल। ओ तो बादशाह ने दानियल को खिताब करने को कहा, है दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे शेरों की मार से छुड़ाए? तब दानियल ने क्या किया? दानियल ने बादशाह को जवाब दिया और कहा, ऐ बादशाह तू अब तक जीता रहे, ऐ बादशाह तू सलामत रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शेरों के मुंह बंद हो गए। वो हमें मुश्किलात से निकालता है, वो आग में भी हमारे साथ होता है, वो हमारी निजात का बंदोबस्त करता है, वो हमारी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी का बंदोबस्त करता है, वो हमें शिफा देता है, वो हमें आईसीयू से निकाल लेता है, वो हमें मौत के साए से बचा लेता है और मौत की वादियों में से निकाल लेता है। और मेरे साथ अपने साथ भी, मैं सिस्टर के साथ शेयर करता होता हूँ, मेरे साथ अपने साथ भी एक दफा वाकया हुआ था जब मेरी फर्स्ट ऑपरेशन सर्जरी हुई, और मुझे एनेस्थीसिया जो है गलत दे दिया गया, और मेरा एकदम कार्डियक रेस्ट में चला गया। और 1 मिनट के टाइम से डॉक्टर ने कहा कि अगर ये बंदा बच गया तो बच गया, नहीं तो जाएगा। और क्या किया डॉक्टर्स ने, एट्रोपिन डायरेक्टली मेरे हार्ट पर जहां से ऊपर से ऐसे दिया, और मेरे सांस चलने शुरू हो गए। मैं बिल्कुल ऐसे, मेरे सांस रुक गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, इसीलिए मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहता हूँ, इसीलिए मैं खुदावंद के साथ चलता हूँ बड़ी ऑनेस्टी के साथ कि उसने मुझे मौत की वादी से निकाला हुआ है।
उसने मुझे जिंदगी दी हुई है और मैं जिंदगी को खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और खुदा जो है ऐसे मौजूद करने की कुदरत रखता है। और खुदा जो है आग से निकाल सकता है, खुदा शेरों की मां से निकाल सकता है, खुदा आईसीयू से निकाल सकता है, खुदा आपको ऑपरेशन थिएटर से मरते हुए आखिरी सांसों से भी बचा के ला सकता है। लेकिन चाहिए हमें ये कि हम खुदावंद के साथ चले, खुदावंद के साथ वफादार रहें। और फिर हम देखते हैं कि दानियल जवाब देता है कि मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरूर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी, ऐ बादशाह, मैंने खता नहीं की। देखें, जब हमारी कोई खता नहीं होती, जब हमारी कोई गलती नहीं होती, जब हमारा कोई कसूर नहीं होता, तो कोई हमें सजा नहीं दे सकता। कोई मौत, कोई जादू टूना, कोई मुखालिफ, कोई दुश्मन हम पर असर नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि हम रास्तबाजी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ, अपने वफादारी के साथ जो है अपने खुदा के साथ चलते रहे, अपने जिंदा खुदा यसू मसीह के साथ वफादारी के साथ चलते रहे। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि बादशाह जो है बहुत खुश होता है और कहता है दानियल को निकालो, दानियल को इस मां से निकालो। और मालूम हुआ कि कुछ जरूर नहीं पहुंचा, उसका तवक्कुल जो है खुदा पर है। और बादशाह ने हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया बादशाह ने? बादशाह ने क्या, उन आदमियों को, उन लोगों को जिन्होंने दानियल के खिलाफ शिकायत लगाई, उनको ले आओ और उनको उनकी बीवी और बच्चों समेत शेरों की मान में डाल दिया। और क्या हुआ, इससे पहले कि वो जमीन पर पहुंचते, शेरों की मान की तह तक पहुंचते, शेरों ने उनको चीर फाड़ डाला। पाक कलाम लिखे उनकी हड्डियां तोड़ डाली और वो जिंदा ना बचे। तब दारा बादशाह ने लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रुए जमीन पर बसे थे एक और नामा लिखा, एक और खत लिखा, एक और तहरीर लिखी। क्या लिखा उसमें? तुम्हारी सलामती अफजून हो, तुम्हारी सलामती अफजून हो। ये मैं 25वीं आयत पढ़ रहा हूँ पाक कलाम में, दानियल की किताब उसका चैप्टर 6 में 25वीं आयत में, तुम्हारी सलामती अफजून हो। अफजून के मैंने मल्टीप्लाई हो, और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा तरक्की हो, और ज्यादा सलामती हो, और ज्यादा खुशहाली हो। और फिर मैंने ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी मुल्कत के हर सूबा के लोग दानियल के खुदा के हुजूर लरजा और तरसा हो। वो तहरीर लिख देता है सारे सूबों में, और दानियल के खुदा की प्रशंसा करो, दानियल के खुदा के हुजूर कांपो, उससे डरो, उससे लरजा हो, तरसा हो, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है। वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है। मैं आपके सामने 26वीं आयत पढ़ रहा हूँ। पाकला में लिखा है, बादशाह तहरीर भेजता है सारे सूबे में, वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है। उसकी सल्तनत लाजवाल है, उसकी मुमलकत अब तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज बहने भाइयों, और जो परेशानी में है, जो तंगी में है, जो बेऔलादी में है, जो बेरोजगारी में है, जिनके पास घर नहीं, मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि वही मुश्किलों से छुड़ाता और बचाता है। ये हमने गीत में भी गाया है, वही हमें मुश्किलों से निकालता है। और पाक कलाम भी आज आपको यही कह रहा है, आप पाक कलाम भी आज आपसे यही बात कर रहा है, दानियल की किताब उसका चैप्टर 6:27 वर्ष में, कि वही छुड़ाता बचाता है और आसमान और जमीन में वही निशान और जायब दिखाता है। उसने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर इसी तरह हम देखते हैं, बस ये दानियल दारा की सल्तनत तो खुदा सल्तनत में कामयाब रहा। और हम देखते हैं कि खुदा जो है दानियल को किस तरह कामयाबी देता है, खुदा जो है किस तरह दानियल को सरफराजी देता है। देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सरफराजी ना मशरिक से ना मगरब से, और खुदावंद की तरफ से है, इज्जत खुदावंद की तरफ से है। ज़बूर 20 में लिखा है, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा, इज्जत इंसानों की तरफ से नहीं है। और पलूस कहता है, अगर मैं आदमी को खुश करने वाला होता तो आज खुदा का बंदा ना होता। और मेरे अजीजों, हम खुदा को खुश करने वाले बन जाएं, हम इंसानों को खुश करने वाले ना बने। अगर आप खुदा से बरकत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप खुदा यीशु मसीह से बरकत हासिल करना चाहते हैं, तो खुदा को खुश करने वाले बन जाएं। दुनिया की परवाह ना करे, खुदा यीशु मसीह को, खुदा यीशु मसीह को पहन ले। जैसे हमने रोमियो 13 बाब उसकी 14 में पढ़ा है, हम यीशु मसीह को पहन ले, अपने हथियार बांध ले, तैयार हो जाएं। और पाकला में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। मिसाल की किताब उसका 20 बाब उसकी 7 में लिखा है, रास रोज सादत के बाद उसके बेटे मुबारक है।
मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद, आपके बेटे मुबारक हो, तो आप सादिक बन जाएं, रॉटियस बन जाएं, हक पर चलने वाले बन जाएं, हक की बात कहने वाले बन जाएं, तो खुदावंद जो है आपको बरकत से माला माल करेगा। आपको कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगी, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। आज आप बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आज आप गुनाह आलूदा जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने आप को हम्बल कर लें, खुदा के हुजूर झुक जाएं और खुदा के साथ वफादार रहें, और कभी भी पाकीज़गी का और खुदा का जो दामन है वो ना छोड़े। उसके हुजूर झुकते रहें, उसकी हुजूरी को मांगते रहें, उसकी प्रोटेक्शन को मांगते रहें, उससे बरकत को मांगते रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद आप सबको जरूर बाबरकत बनाएगा। खुदावंद का कलाम जो आप सुनते, पढ़ते और सुनाते हैं, खुदावंद का आपको जरूर बाबरकत बनाएगा। खुदावंद जरूर आपकी परेशानियों से छुटकारा देगा। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। शुक्र करते हैं खुदावंद का। यिर्मयाह नबी कहता है 17 बाब उसकी 7 आयत में कि भाई ने बताया कि खुदावंद पे तवक्कल करो, तो वो कहता है मुबारक है वो जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है। यकूब का खुदा है, यकूब का खुदा है, जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कोई खौफ ना हो, और वो फल लाने से बाज ना आए। ये खुदावंद उन ईमानदारों की बात करता है, पाक कलाम में यिर्मयाह नबी उन ईमानदारों की बात करता है, जैसे भाई ने कहा कि हमारा तवक्कुल खुदावंद पे होना चाहिए, जो हमारा खुदावंद कादर मुतले खुदा है, जो हर चीज से, हर मुश्किल से, हर बीमारी से, हर दुख और तकलीफ से हमें निकालने की कुदरत रखता है। तो हमें अपने आप को खुदावंद के कलाम में सींचना है। खुदावंद का जो कलाम जो जिंदा दरिया है, उसके पास हमें अपनी उम्मीदें लगानी, उसी में हमने जिंदा रहना है, क्योंकि वो हमारी उम्मीद है और उसी पर हमने तवक्कल रखना है। तो जब हम उसी पे अपनी जड़ें मजबूत करेंगे तो हमारे ऊपर चाहे सर्दी हो, चाहे ठंड हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, कोई भी चीज जो है वो उस पर ओवरकम नहीं हो सकेगी। तो इसलिए हमें खुदावंद पर ही तवक्कल रखना है। वो जो जिंदा खुदावंद है, इब्राहिम आइजक को यकूब का खुदावंद जिंदा खुदावंद है, जो हमारी जानों का लंगर है, हमें उसी पर तवक्कल करना है। तो जैसे डैनियल भाई ने डैनियल की मिसाल दी, तो डैनियल को देखे कि खुदावंद का ये एक मंसूबा था कि खुदावंद ने उनको गुलामी मिस्र भेजा था कि वो खुदावंद के जो दूसरी कौमों के लिए निजात का बायस नहीं बने थे, तो उन्हीं के वसीला से खुदावंद दूसरी कौमों की भी आंखें खोल रहा था। ये भी एक खुदावंद का मंसूबा था। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद जो है वो किसी से भी मुतनफ़र नहीं है। खुदावंद को हर एक की फिक्र है, चाहे वो उसमें है या उसमें नहीं है, फिर भी खुदावंद हर किसी की तलाश करता है। तो हमें ईमान में इसी तरह मजबूत रहना है, और हमारे अंदर भी वही ईमान होगा, तो हमारे अंदर जितनी भी मुश्किलात हो उनमें से हमें खुदावंद निकालने की कुदरत रखता है। तो आइए इस खूबसूरत कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। हमारे साथ ब्रदर रशीद जिन्होंने मैंने ज्वाइन किया, मैं उनसे कहूंगी कि इस खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें, इसके लिए बरकत चाहें। ठीक है यार। रशीद भाई आपको दुआ करने के लिए कहा है। आप अपना माइक अनम्यूट करके दुआ करें इस खूबसूरत कलाम के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आसमानी खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ खुदा, तेरे सारे फजल के लिए, प्यार के लिए, तेरी दी तमाम नेमतों बरकत बख्शिशों के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खादम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और तेरे हुजूर से मिन्नत करता हूँ खुदा, जितनी भी जिंदगियों ने तेरे कलाम को सुना है खुदा, ये जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से 30, 40, 50, 60 नहीं खुदा, ये तमाम जिंदगियां 100 गुना फल लाने वाली। आसमानी खुदा अपने खादम बंदा को और ज्यादा गहराई में लेकर जा, और ज्यादा पाक रूह का मस्सा दे, ताकि खुदा तेरा खादम कौमों कबीलों उम्मतों में जाकर अंजील की मुनादी करे और बहुतों के लिए बाइस बरकत ठहरे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन।